जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अपने विवेचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अध्याय 12 के श्लोक 8 का विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। अध्याय 12 जिसका नाम है भक्ति योग, श्लोक 8। मय्येव मन आधत्स्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। इसके बाद मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अर्थात भगवान कहते हैं कि केवल मन के आवेश और निवेश से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी बुद्धि का भी निवेश करना होगा। जो मेरे अंदर मन और बुद्धि दोनों का निवेश करेगा, निसंदेह इस लोक में भी और परलोक में भी उसकी प्रगति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन गड़बड़ यह है कि मन तो मान जाता है, लेकिन बुद्धि बड़े सवाल करती है कि क्या ऐसा होगा? क्या भगवान वास्तव में है? क्या वह मेरा उद्धार करेंगे? बुद्धि बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि बुद्धि हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। मानव बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत, सारा शरीर, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, यह सब प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। प्रकृति और परमात्मा जब दोनों का मिलन होता है तो शरीर बनता है। परमात्मा कहाँ है, कैसे आता है, यह सब हम 15वें अध्याय में सीखेंगे। इसलिए हमें लगे रहना है, गीता का नित्य रोज अध्ययन करना है। लेकिन प्रकृति से प्राप्त यह 13 चीजें, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां, पंच महाभूत से यह सब कुछ बने, और मन बुद्धि अहंकार, यह भी हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। यह बुद्धि हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और यह सवाल करती है कि क्या है, क्या ऐसा होगा। अर्थात भगवान इस श्लोक में यह बताना चाह रहे हैं कि केवल मन के आवेश और निवेश से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी बुद्धि को भी निवेश करना होगा। जब हम अपनी बुद्धि को भगवान के अंदर निवेश करेंगे, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हम उनमें ही निवास करेंगे। जय श्री कृष्ण।